हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी के बारे में जानेंगे जो लिखी गई है कल्कि के द्वारा। इस कहानी का नाम है द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जिनका नाम कई उपाधियों से सुसज्जित था, सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC सता व्याघ्र संहारी को प्रसिद्ध रूप से टाइगर किंग कहा जाता था। उनकी कहानी उनके वीर कार्यों से नहीं, बल्कि उनके जन्म पर की गई एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वृषभ राशि में जन्मा ये राजकुमार एक दिन किसी बाघ के पंजों से मरेगा। तभी कुछ चमत्कारी हुआ। 10 दिन के उस नवजात शिशु ने अपना मुंह खोला और बोला, बाघ सावधान रहें। उसने गरजते हुए कहा। सभी चौंक गए, लेकिन शाही शिशु ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था, वो भाग्य को चुनौती देगा। साल बीतते गए और राजकुमार एक साहसी, बलवान युवक बन गया। 20 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठा, लेकिन ज्योतिषियों की वो भयानक भविष्यवाणी उसके मन से कभी गई नहीं। भाग्य को पराजित करने के लिए उसने ऐलान कर दिया कि वो 100 बाघों को मारेगा। यहीं से शुरू हुई टाइगर किंग की जुनूनी खोज। उसने पहला बाघ मारा और बड़े गर्व से उस ज्योतिषी को बुलाया जिसने चेतावनी दी थी। वृद्ध ज्योतिषी अब भी अडिग था। राजा 99 बाघ मार सकता है, लेकिन 100वें से सावधान रहे। महाराजा ने इसे गंभीरता से लिया। अब राज्य में किसी और को बाघ मारने की इजाजत नहीं थी। बाघों का शिकार ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया, यहाँ तक कि उसने राज्य के कार्यों और अपनी सुरक्षा को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक बार उसने एक अंग्रेज अफसर को बाघों के शिकार की अनुमति देने से मना कर दिया, जिससे उसका सिंहासन खतरे में पड़ गया। अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने उस अफसर की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियां भेंट की, जिनकी कीमत 3 लाख रुपये थी। राजकोष को नुकसान हुआ, लेकिन राज्य बच गया। 10 वर्षों में महाराजा 70 बाघ मार चुका था, लेकिन अब एक समस्या आ गई। उसके जंगलों में एक भी बाघ नहीं बचा था। तब उसने एक चाल सोची। वह ऐसी राजकुमारी से विवाह करेगा जिसके राज्य में बाघों की संख्या अधिक हो। अपने ससुराल की यात्राओं के दौरान उसने शिकार जारी रखा और जल्दी ही 99 बाघों की खालें उसके महल की दीवारों पर सज गईं। अब केवल एक बाघ बचा था, जीत से पहले, लेकिन वो आखिरी बाघ कहीं नहीं मिल रहा था। जंगल खाली थे। महाराजा बेचैन हो गया। जब एक गांव से भेड़ों के गायब होने की खबर मिली, तो वो फिर शिकार पर निकल पड़ा। कई दिनों तक बाघ दिखाई नहीं दिया। क्रोधित होकर महाराजा ने मंत्रियों को हटा दिया और जमीन का कर दोगुना करने की धमकी तक दे दी। उसके गुस्से से डरकर दीवान ने एक तरकीब निकाली। मद्रास के चिड़ियाघर से एक बूढ़े बाघ को मंगवाया। रात को वो और उसकी पत्नी ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अगली सुबह बाघ राजा के सामने आया। उसने गोली चलाई और बाघ गिर पड़ा। खुश होकर वह लौट आया और घोषणा की कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। गोली चूक गई थी। बाघ तो डर के मारे बेहोश हो गया था। शाही शिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुपचाप बाघ को मारकर सच्चाई छिपा गए। महल में महाराजा अपने बेटे का 3रा जन्मदिन मनाने की तैयारी करने लगा। वो बाजार गया और उपहार में लकड़ी का एक बाघ खरीद लाया। ये खिलौना बहुत खराब बना हुआ था और उसमें छोटे छोटे तेज कांटे लगे थे। राजकुमार के साथ खेलते समय एक कांटा महाराजा के हाथ में चुभ गया। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही इन्फेक्शन हो गया। हालात बिगड़ने पर मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन बुलाए गए। उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीरता से बोले, ऑपरेशन सफल रहा। महाराजा अब नहीं रहे, और इस तरह अंत में 100वां बाघ मांस और खून का नहीं, बल्कि लकड़ी का अपना बदला ले गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अपने भाग्य से नहीं बच सकता, और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। धन्यवाद।